बेस्ट हेयर ग्रोथ के लिए तो वैसे मैं रिकमेंड करती हूँ मोस्टली मिनॉक्सिडिल 5%। और ये डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से आता है। मेरे पास जो है वो हेयर मैक्स है, इसके अलावा ये मिनॉक्सिन के नाम से भी आता है और बहुत सारे मुझे भी याद नहीं आ रहे नाम। लेकिन मिनॉक्सिडिल 5% होता है टॉपिकल सॉल्यूशन जो आपके बालों को जो है वो तेज़ी से उगाता है। लेकिन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इसको यूज़ हरगिज़ नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या ऐसा यूज़ करें जिससे उनके गिरते हुए बाल जो है वो रुक जाएं और नए बाल उगना शुरू हो जाएं। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी हेयर फॉल का इश्यू होता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो हम उनके लिए बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सा हेयर ग्रोथ स्प्रे। हेयर ग्रोथ स्प्रे मैंने घर पर बनाया है, इसमें ख़र्चा भी कम आता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपको 1000 या इससे अबव का पड़ जाता है मोस्टली। तो ये जो है आप अगर 500 में भी सारी चीज़ें ख़रीद लें तो आप इससे नेचुरल हेयर ग्रोथ स्प्रे कई दफ़ा बना सकते हैं। एक दफ़ा मतलब आप सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, तो उससे आप ये हेयर ग्रोथ स्प्रे मल्टीपल टाइम्स जो है वो घर पर बना सकते हैं। तो ये जो है वो बजट फ्रेंडली हेयर स्प्रे है और इसके अलावा ये प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग मदर हर कोई आराम से यूज़ कर सकता है जो किसी भी किस्म की दवाओं के ज़ेर असर है, मतलब वो कोई भी दवाएं यूज़ कर रहा है या उसके साथ कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं कर सकता। तो ये हेयर ग्रोथ स्प्रे नेचुरल और सेफ़ है हर किसी के लिए। अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो है तेज़पात। अच्छा, तेज़पात जो है वो बालों को मजबूत करता है, इस वजह से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ये आप देख सकते हैं लौंग है मेरे पास। लौंग जो है वो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी है। ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और बालों की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कड़ी पत्ते भी जो हम आम तौर पे खानों में इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ते जो है वो बालों को सफ़ेद होने से जो है वो रोकते हैं, यानी कि वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं उन्हें जो है वो रोकते हैं। इसके बाद जो है वो मेरे पास रोज़मेरी है। रोज़मेरी जो है वो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा ये जो है मेरे पास ये बालचर है। ये जो बालचर है ना ये बालों को घना और मज़बूत और चमकदार करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरे पास मेथी दाना है जो कि बहुत ही कॉमन है और हर घर में मौजूद होता है। मेथी दाना जो है वो बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार है। कलौंजी भी जो है नए बालों को उगाता है। इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में लिख दूँगी क्योंकि डिटेल में अभी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और इसके बाद जो है मेरे पास ये अमलतास की फली है। अमलतास की फली मेरे पास बहुत थोड़ी-सी थी। अच्छा, अमलतास की फली ऊपर का जो है वो छिलका रिमूव करके अंदर का ये लेना है इस तरह से। अमलतास जो है ना वो खुश्की, ख़ारिश, फंगस, एंटी फंगल होता है। स्कैल्प को क्लीन कर देता है डीपली, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहे होते हैं तो उसको भी जो है वो ख़त्म करता है, ठीक है ना। ये और ख़ारिश वगैरह, इचिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उन सब को जो है वो डैंड्रफ वगैरह उन सब को रिमूव करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप देख सकते हैं, नोट कर लिए आप, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने 1 कप पानी में बिल्कुल नाप के 1 कप पानी में डाल दिया है, ठीक है। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 कप भी ले सकते हैं, मैं 1 कप पानी में बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ अपने लिए बनाना है। आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी 2 कप भी कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स इतने ही रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैंने 1 कप पानी में पैन में चढ़ा दिया। इतनी देर तक इसको पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, ठीक है। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को पानी में डालकर रात भर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वीडियो भी बनानी थी, इस वजह से मैंने इसको रात भर पानी में नहीं भिगोया है। अगर आप चाहें तो इसे रात भर पानी में भिगो सकते हैं। ये देखें पकने के बाद इसका कलर आप किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कोई कहवा वगैरह होता है ना उस टाइप का कलर जो है इसका आ गया। अच्छा, जब ये पकती है ना तो किचन में एक डिफरेंट हर्ब्स की जो खुशबू होती है एक साथ मिलकर एक फ्रेगरेंस को प्रोड्यूस करते, लगता है कि कोई आप जड़ी बूटी जो है वो बना रहे हैं। मैंने इसे उतार लिया और इसे कवर करके जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो गया था तो मैंने इसको छान लिया इसी पैन में और मैंने उस वक्त इसको कवर करके इसलिए छोड़ दिया था ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स उस गर्म पानी में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। इसको हम स्प्रे बॉटल में जो है वो किसी भी एम्प्टी स्प्रे बॉटल में फिल करके जो है वो हम रख लेंगे और इसको फ्रिज में हमने रखना है। 1 हफ्ते के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ग्रोथ स्प्रे बनकर रेडी हो गया। इसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर कर रख लें और आप दिन में या रात को सोने से पहले किसी भी वक्त चाहे आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल भी और आपके हेयर ग्रीसी नहीं होते फील इसे लगाने के बाद। बिल्कुल वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है, जैसे सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर आता है ना, बिल्कुल उसी तरह का, बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।